हाँ जी। तो हमने लास्ट क्लास में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, हमने बेलन के बारे में भी पढ़ा था। अगर ये बेलन है, हम हमेशा दो तरह के क्षेत्रफल की बात करते हैं, 3D जब शेप्स की बात करते हैं, 3D आकृतियों की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैं जो एरिया कवर कर रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ आपसे कि इस खाली रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आप इस बेलन का कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? हम्म। आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। ये अगर आपसे आधारों को क्षेत्रफल के लिए आधारों को नहीं बोला गया है निकालने के लिए, तो आप केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? आधार नहीं गिने जाते, आधारों का क्षेत्रफल नहीं काउंट होता। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताएंगे सब। किस किस को पता है फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 पाई r गुणा h, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। दोनों आधार भी काउंट होंगे। अब हमें पता है क्योंकि इसके आधार गोलाकार होते हैं, सर्कल की शेप में होते हैं, इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है πr² उसको जोड़ देते हैं। अब मैंने हमारे पास यहाँ पर टोटल दो सर्कल है, तो दो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा? दो वृत्तों का क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा, क्योंकि एक का πr² होता है। और इन दोनों में से हमने पिछली क्लास में सीखा था, 2πr को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? h+r। तो यहां से अगर मैं देखूं, हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला है। सबने नोट किया था पिछली क्लास में? यस और नो क्वेश्चन पूछ लूं? ओके, चलो फिर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सब बच्चों ने फॉर्मूला नोट कर लिया दोबारा से? ये क्वेश्चन है, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी बच्चे करेंगे। एक बेलनाकार खिलौना है जिसकी आपको ऊंचाई दी गई है और आधार का परिमाप आपको 20 पाई दिया गया है। ठीक है, आधार का परिमाप। अब आपको पता है आधार किस शेप का होता है? वृत्त की शेप का होता है ना? तो वृत्त का परिमाप यानी 2πr आपको कितना दिया गया है? 20 पाई दिया गया है। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हो आसानी से। त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद त्रिज्या आपको पता चल जाएगी, ऊंचाई आपको दी गई है, त्रिज्या और ऊंचाई पता है, और एक बेलनाकार खिलौना बनाना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप उसका। बच्चों इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप सब? चलो शाबाश, जल्दी से। जो बच्चे अभी अभी आए हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो कहाँ पर आपने नोट किया थे फॉर्मूला। और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 मिनट का समय और 3 मिनट का समय ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा है।
मैम हमने क्लास अभी ज्वाइन करी है, कुछ दिनों से क्लास नहीं ज्वाइन कर रही थी। अच्छा आदित्य, पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पता है? चलो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। मैम 2 पाई आर ब्रैकेट आर। वेरी गुड। 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ से त्रिज्या पता करनी है कितनी होगी। अब जो बेलन का आधार होता है वो वृत्त की शेप में होता है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो आपको ये वृत्त का परिमाप किसके बराबर दिया गया है? 20 पाई के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी, ऊंचाई आपको दी गई है, और आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आपको आवश्यकता है। किसी ने त्रिज्या निकाली तो वो बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं, अगर किसी ने भी त्रिज्या निकाली है तो। किसी ने भी नहीं निकाली अभी तक त्रिज्या? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, आंसर देना जो जो मैं पूछूंगी। ठीक है, आपको क्या दिया गया था? आधार का परिमाप दिया गया था। अब आधार किस शेप में है आपको पता है? वृत्त की शेप में है। आधार का परिमाप आपको 20 पाई दिया गया था। आधार क्योंकि वृत्त की शेप में है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो आधार का परिमाप 2 पाई आर होगा, जो किसके बराबर दिया गया है? 20 पाई के बराबर दिया गया है। अब यहाँ से पाई को अगर आप दूसरी साइड ले जाओगे, या तो फिर क्या हो जाएगा? ये 20 पाई बटा पाई। या फिर एक काम और कर सकते हो, सिर्फ आपको त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या को इधर रहने दो, 2 पाई को डिवाइड कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। पाई से पाई को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, है ना? और ऊंचाई कितनी दी गई थी क्वेश्चन में? ऊंचाई कितनी दी गई थी? जल्दी से बताओ, ऊंचाई कितनी दी गई थी? मैम 25। 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो आपको ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई थी। अब क्योंकि जो खिलौना है वो किस शेप का है? वो बेलनाकार शेप का है, और उसको बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी? वो किसके बराबर होगा? खिलौने का कुल क्षेत्रफल जो होगा उसके बराबर ही उसका, उतनी ही हमें उसकी प्लास्टिक चाहिए होगी। तो खिलौने का कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, अब आपको पता है पाई को अभी पाई रहने दो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन अभी ऐसे हैं जिनमें पाई को पाई रखा गया है। तो अगर ऐसा होता है कि दो ऑप्शन आपको पाई वाले दिए गए हैं, तो पहले पाई का मान मत भरो। ठीक है, हो सकता है इन दो ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट हो। अगर फिर भी इन दो ऑप्शन में से कोई नहीं आता है, फिर पाई का मान भर के देखो, फिर देखो कि बाकी दो ऑप्शन में से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम पाई को पाई रहने देंगे। त्रिज्या कितनी है? 10। तो त्रिज्या को 10 लिखेंगे। फिर से त्रिज्या 10 प्लस ऊंचाई 25। इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 गुणा 10, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा। तो 20 पाई गुणा 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 35। बताओ कितना आंसर आना चाहिए? बताओ कितना आना चाहिए?
ओके, ये विदेश के नाम से कौन है? 700। विदेश के नाम से कौन है? ओके, तो सिर्फ रोहन ने कैलकुलेशन करी, बाकी कोई? इतनी छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है, हो नहीं गया आप लोग क्लास में? मैम मेरा 700 पाई आया है। यस, 700 पाई ही आंसर आएगा, क्योंकि आप 20 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 आएगा। ठीक है, और पाई एज इट इज रहेगा, पाई को हम नहीं भरेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 700 के साथ पाई है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास जितनी हमें प्लास्टिक चाहिए, उस प्लास्टिक का वर्ग सेंटीमीटर में आंसर क्या आ गया? 700 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। और अगर आप उन दो ऑप्शन में से कोई ना आता, फिर आप पाई का मान भर के देखते 22/7, तो फिर कितना आंसर आता अगर मैं पाई का मान भरने के लिए कहती तो? कितना आंसर आता? मैम 2200। वेरी गुड, क्योंकि 700 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। अब 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2200 या फिर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर आप बिना पाई की बात करेंगे तो। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन सबको? अगर आपको आधार का परिमाप दिया गया हो तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं कि वृत्त का परिमाप दिया गया है, त्रिज्या आपको निकालनी है, जब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? यस मैम। चलो, समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो हमने बेलन के दो क्षेत्रफल पढ़े, बेलन का वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला लिखो। रुको, ऐसा करते हैं, सारा ही रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम सारी चीजों का कुल क्षेत्रफल लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे वक्र या फिर इस साइड हम पार्शर या फिर उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, वो लिखेंगे। और इधर मैं लिख लेती हूँ शेप्स। ठीक है, सबसे पहले घनाभ की बात करो तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना था? घनाभ का कुल क्षेत्रफल था 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यही था। और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? L प्लस बी प्लस एच, ये था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ किस किस को याद है? हाँ जी रोहन। मैम हाँ बोलो आदित्य। मैम जो कुल पृष्ठ में से एल बी माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये मैंने गलत लिखा है, एलबी को माइनस करें, 2 LB को माइनस करेंगे, है ना? तो सिर्फ हमारे यस पास मैम। 2 गुणा BH प्लस HL बचेगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम H को कॉमन ले लें, 2 गुणा ऊंचाई और यहाँ से बचेगा B+L, या फिर जिसको हम याद करने के तौर पे कैसे लिख सकते हैं? 2 × L+B × ऊंचाई, क्योंकि हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे सीक्वेंस में याद रखते हैं, तो ऐसा लिखना ज्यादा आसान है। तो इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये घनाभ के बारे में हो गया। अब अगर घन की बात करें, घन का तो आसान ही है। यस मैम। कुल क्षेत्रफल 6A², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A²। घन के बाद हमने बेलन पढ़ा, बेलन का कुल क्षेत्रफल था 2πr इंटू R प्लस H, है ना? और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr H। ये सारा का सारा जो भी हमने पढ़ा सारा समराइज हो गया यहाँ से। किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। ओके,
चलो फिर अब आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आयतन का, वॉल्यूम का। ठीक है। आयतन की इकाइयां क्या होती है। अब जैसे हम क्या क्या पढ़ा है अभी तक, हमने लंबाई पढ़ी है, हमने लंबाई की इकाइयां पढ़ी थी। उसके बाद हम क्षेत्रफल पर आए, हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, तो हमने क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में भी पढ़ा। और जब हम लंबाई और क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ रहे थे, हमने उन्हें आपस में उनको चेंज कैसे करते हैं, उनका रूपांतरण कैसे करते हैं, कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, वो सारी चीजें सीखी थी। तो वैसे ही हम आयतन की इकाइयों का भी रूपांतरण सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। तो अगर कोई भी ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है। ठोस वस्तु जैसे आपका फोन हो गया। अब ये जो आयतन है ना, ये हमेशा 2D शेप में हम आयतन नहीं लेंगे, हमेशा 3D शेप में किसी भी वस्तु का आयतन आएगा, जो हम 3D शेप पढ़ रहे हैं। तो कोई भी ठोस वस्तु है, मान लो आपका फोन है, आपका फोन आपके कमरे में या हवा में कितना स्थान घेर रहा है, उस माप को हम उस वस्तु का क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। ठीक है। ये तो ठोस वस्तु की बात आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, ये 3 एग्जांपल्स आ गए। अब ये तीनों एग्जांपल्स क्या है, जैसे ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब कितना स्थान घेर रही है कमरे में, हम उसे क्या, अब देखो हम ठोस की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से ठोस है, इसके अंदर भी बर्फ है ना, तो ये पूरी तरह से कितनी बर्फ है, वो हम क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा इसका। उसी तरह यहाँ पर उसके बाद आपको एक रूबिक्स क्यूब नजर आ रहा है। ये रूबिक्स क्यूब भी पूरा अंदर से भी पूरा भरा हुआ होता है, तो ये पूरा का पूरा एक ठोस वस्तु है। ये ठोस वस्तु जितना स्थान घेर रही है, वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे गोल वाली शेप है, ये वस्तु भी जितना स्थान घेर रही है हवा में, वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। उसके बाद अब हम अभी हमने ठोस वस्तु की बात करी, पर अगर कोई वस्तु ऐसी है जो खोखली है, ठीक है, अगर कोई वस्तु खोखली है तो उसके अंदर भरा जाने वाला द्रव, हवा या पानी, उसकी क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है, धारिता कहलाता है। मतलब मान लो कोई एक जग है, ठीक है, एक जग है जो बेलन की शेप का है या किसी भी शेप का है, ठीक है। अब उस जग के अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, वो क्या होगा, उस जग की धारिता कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, है ना, कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। ऐसे ही आप सभी के घरों में पानी की टंकियां होती हैं, उन टंकियों में कितना पानी स्टोर कर सकते हो आप, वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्योंकि टंकी आप हमेशा ऐसे बोलते हो ना, 1,000 लीटर की है, 10,000 लीटर की है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 1,000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है। कोई अगर बॉटल है वो 1 लीटर की है, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, उसकी धारिता 1 लीटर है, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। और वो बॉटल अंदर से खोखली है, उसके अंदर कितना लिक्विड भरा जाएगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं, एक जार है, एक बीकर है, एक जग है। अब इन तीनों के अंदर आप कितना, ये जो जार है ये अंदर से खोखला है, खाली है, इसके अंदर आप कितनी हवा या कितना द्रव, कितना लिक्विड, कितना पानी भर सकते हो, कितना पानी आएगा, वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। इसी तरह जग का हो गया, बीकर का हो गया। जैसे बीकर में आप प्रैक्टिकल्स वगैरह भी अगर करते होंगे, तो भाई इतने इतने मिलीलीटर ये सॉल्यूशन लेना है, उतने मिलीलीटर ये सॉल्यूशन लेना है, और इस बीकर में कितना सॉल्यूशन आएगा। अलग अलग कैपेसिटी के होता है, कोई 10 ml का होता है, कोई 20 ml का होता है, आप उसके हिसाब से लेते हैं। इसी तरह जग हो गया, 1 लीटर का जग, 2 लीटर का जग, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। ठीक है। तो ये था आयतन और धारिता। अब उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स की। ठीक है। मात्रक क्या होंगे, जैसे हमने जब हम लंबाई के बारे में पढ़ रहे थे, लंबाई के मात्रक क्या क्या होते हैं, किस किस को याद है, क्या क्या हमने हम पढ़े थे। सेंटीमीटर। हाँ, वेरी गुड। हमने क्या क्या पढ़े थे, मिलीमीटर पढ़ा था, सेंटीमीटर पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, किलोमीटर पढ़ा था, है ना। लंबाई के बाद फिर हमने क्षेत्रफल की बात करी थी। अब क्षेत्रफल के मात्रक क्या क्या थे, मिलीमीटर,
स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और एक और था जिसे हम हेक्टेयर कहते थे, है ना, हेक्टेयर कहते थे। एक और हमने यूनिट जोड़ दिया था। अब जब हम आयतन की बात करेंगे तो भी हमारे पास अब आयतन में क्या होगा, घन हो जाएगा, घन मात्रक होगा, क्यूबिक यूनिट्स होगा। क्योंकि यहाँ पर हम, क्योंकि आयतन क्या होता है, हमेशा तीन शेप्स की बात होती है। लंबाई, लंबाई को मैंने आपको कहा था, लंबाई में आप हमेशा एक इकाई को लिखते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 3 मीटर, दो लंबाइयां आपस में जुड़ेंगी, ठीक है। पर क्षेत्रफल में क्या होता है, हमेशा दो लंबाई आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूला देखे उनमें हमेशा दो लंबाइयां आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। जैसे कि आप अगर घन की बात मैं करूं, हमने घन की बात करी थी तो 6a², यहाँ पे 6 गुणा भुजा, हमेशा दो भुजाएं आपस में गुणा हो रही थी। अगर आप बात करोगे, मान लो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, 2 पाई r है, यहाँ पे कितनी भुजाएं आपस में गुणा हो रही हैं, एक तो भुजा है रेडियस, त्रिज्या, और एक भुजा यानी लंबाई, मतलब लंबाई की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल में दो लंबाइयां आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 पाई, 2 × पाई, ये तो एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, 22/7 फिक्स है, उसको हम लंबाई, यहाँ पे त्रिज्या लंबाई है और ऊंचाई लंबाई है, तो दो लंबाइयां आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही आप बाकी फॉर्मूलों में देखोगे, अगर आप इस फॉर्मूले की बात करते हो, LB+BH+HL, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी दो लंबाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो लंबाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो, मतलब अगर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। पर इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो भी मीटर स्क्वायर ही रहेगा, है ना, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारी घात चेंज होती है। तो क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला देखोगे वहां पर हमेशा दो लंबाइयां आपस में गुणा हो रही होंगी, तो इसलिए उसके यूनिट क्या रहते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। पर अगर आयतन की बात करें, आयतन में हमेशा हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा आयतन 3D शेप्स का निकालते हैं, तो आयतन में क्या होगी, हमेशा तीन लंबाइयां आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आप वो आगे जाके देखोगे। अब आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मिलीमीटर क्यूब, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, और फिर इसमें आगे आ जाते हैं मिलीलीटर और लीटर, हम ये आगे सीखेंगे। तो ये कुछ आयतन के मात्रक है, सब नोट करो। जैसे हमने क्षेत्रफल में एक अलग से हेक्टेयर ले लिया था, वैसे ही आयतन को मापने के लिए हम यहाँ पे मिलीलीटर, लीटर इनका इस्तेमाल करेंगे। सब नोट कर लो। कर लिया नोट? यस मैम, कर लिया। मैम चलो कर अब लिया। इनके रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पहले थोड़ी सी चीज को समझ लेते हैं। आयतन की इकाई, अगर हमें आयतन नापना है तो हम घन मिलीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में नापेंगे, ठीक है। अब मैंने आयतन की अगर हमने बात करी थी, तो आयतन हम ठोस वस्तुओं का निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या तो आप मीटर में लोगे, या मिलीमीटर में लोगे, या सेंटीमीटर में लोगे। अगर मीटर में है तीनों ऊंचाइयां, तो आपका जो आयतन निकलेगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिलीमीटर में है तो आयतन मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ठोस वस्तु का आयतन निकाल सकते हो, जिसके यूनिट्स ये रहेंगे। पर अगर हम कैपेसिटी की बात करें, धारिता की बात करें, तो किसी भी चीज की धारिता, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज के अंदर, कि वो कितना लिक्विड अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो वो किस चीज में नापी जाएगी, मिलीलीटर में, लीटर में और किलो लीटर में, ठीक है। धारिता किस चीज में नापी जाएगी, मिलीलीटर, लीटर और किलो लीटर। जैसे कि आप जितने भी लिक्विड नापते हो, किस में नापते हो, लीटर में नापते हो, जैसे पेट्रोल आ गया, लीटर में नापते हो आप। कोल्ड ड्रिंक की आपने बॉटल्स देखी होंगी, उनपे हमेशा लीटर लिखा हुआ होता है। लिक्विड मतलब एक बॉटल है वो 1 लीटर की है, मतलब उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, जो भी आप लिक्विड डालोगे वो 1 लीटर आ सकता है। तो हम जो धारिता नापेंगे वो मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर में नापेंगे। जो आयतन की इकाइयां हैं वो मीटर, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। अब इन चीजों को भी आप आपस में बदल सकते हो, ठीक है। बट सब चीजें ये दोनों आपस में बदली जा सकती हैं, कि 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 1 मिलीलीटर में इतने मिलीमीटर क्यूब।
बट हम हमेशा क्या करते हैं, जब लिखते हैं यूनिट जो लिखते हैं तो अपने हिसाब से लिखते हैं, जहां पर हमें जो यूनिट ठीक लगता है। जैसे अगर आपको नोटबुक पर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या आप किलोमीटर वाली स्केल का यूज करोगे? आपको पता है लंबाई किलोमीटर में भी नापी जाती है, बट आप उसके लिए किलोमीटर की स्केल का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप उसके लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ज्यादा से ज्यादा मीटर वाली स्केल का यूज भी नहीं करोगे। आप उसके लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज करोगे। अगर आपको कोई क्रिकेट की पिच नापनी है, तो आप मीटर या फिर किलोमीटर वाली उसका यूज कर सकते हो। आप उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर की स्केल का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि ये जो एरिया है, ये जो क्रिकेट की जो पिच है, ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। वो कहना उससे बेटर है कि आप उसे मीटर में लिखोगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी आयतन की इकाइयों को मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में लिखना ज्यादा आसान है, और धारिता की इकाइयां मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर में। ठीक है। अब आगे इन्हें चेंज कैसे कर सकते हो आप एक दूसरे में, वो सीखेंगे हम। तो आप लोग ही मुझे बताओगे पहले, अगर आपको याद है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? किस किस को याद है? मैं थोड़ा यहाँ पे लिखती हूँ, रुकना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? किस किस को पता है? मैम 10। प्रवेश 100 कहाँ से आए बेटा? 1000 कहाँ से आ गए? कहाँ मैम पहुंच रहे 10 हो आप होते लोग? हैं। 10 होते हैं। वेरी गुड आदित्य। एक 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब जरा बताओ, अगर याद हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? मैम 100 मिलीमीटर कैसे स्क्वायर। किया? कैसे किया? कैसे पता मैम चला? हाँ, मैम जो है ना 10 का था ना, 10 का स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल 10 का आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर किया है, मिलीमीटर का स्क्वायर किया, और हम क्षेत्रफल स्क्वायर में निकालते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। अब इसी तरह आप लोग बताओगे कैलकुलेट करके, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होगा? चलो। 4। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने 10 का क्यूब कर। अब 10 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? आप 10 को 3 बार गुणा कर रहे हो। 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 को आप 2 बार गुणा कर रहे हो। ठीक है। अगर 10 की घात 4 हो गई, तो इसका मतलब आप 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि क्यूब है, तो इसका मतलब आप 10 को 3 बार गुणा करोगे। अब जरा 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा आपके पास, है ना? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ये चीज नोट कर लो सब पहले, ये फर्स्ट वाला पॉइंट। कर लिया सबने नोट? यस मैम। ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैम 100। 100। सबको याद है? सबको याद है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अब आप लोग ही कैलकुलेट करोगे, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? जीरोस बता देना बस, कितनी आएगा? एक के आगे आप कितने जीरो लगाओगे? 6। 6 कैसे आएगा? 10 लाख। रोहन 6 कैसे आएगा? 6 जीरोस मैम कैसे आएंगे? मैम 10,000। 10,000। 10 लाख। कितने जीरोस आएंगे ये कहना ज्यादा आसान है ना? 6 जीरो। हम 6 चार जीरो जीरो। आ जाएंगे। 4 चार जीरो। कैसे? देखो, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 4 जीरो आ जाएंगे। पर आपको तो हाँ 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना? जब आप 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ पे गिनो कितने जीरो है? 2 2 4 2 6, 6 जीरो आएंगे। ठीक है। तो जो कितना हो गया?
10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? अब इसी तरह आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, याद है? मैम 10। यस मैम। बताओ बताओ कितने होते हैं? 10। मैम 1000। देखो, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना? और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आपको पता है 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 100 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर हुए? 1000। 1000 के बराबर हुए। आप इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 मिलीमीटर के बराबर। अब 1 मीटर अगर 1000 मिलीमीटर के बराबर है तो आप अगर इसका क्यूब करोगे तो वो किसके बराबर होगा? अब आप ये लोग बताओगे कितने जीरोस आएंगी अगर आपको इसे मिलीमीटर क्यूब में बदलना है? 9। 9 मैम जीरोस आएंगी, 9। 9 जीरोस आ जाएंगी, है ना? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जो सेकंड वाला पॉइंट है समझ में आ गया कैसे बना? 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और एक के बाद आप 9 जीरो लगाओगे उतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर है। ये दोनों चीजें सब नोट कर लो। मेन पॉइंट ये है याद रखने के, इन्हें नोट कर लो और किस तरह बने ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने, अब आपको पता चल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं, तो आपको अगर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बदलना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। इसी तरह मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब में 10 लाख मतलब 10 लाख, 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करोगे। सबने नोट भी कर लिया ये? क्योंकि आगे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो वो सबके सही होने चाहिए, ठीक है? चलो अब आगे। एक मिनट रुकना। ये बताओ ये सबने नोट कर लिया या नहीं कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर यस आपको, मैम। अगर अगर आपको यस मैं मैम। पूछूं अगर आपसे कि 10 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होगा? मैम 1000। मैंने 1000 दस 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 10 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब अगर 1000 के बराबर है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब 10,000 से मिलीमीटर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे, 10,000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो हम धारिता की यूनिट्स की। ठीक है, धारिता की इकाइयों का रूपांतरण। ठीक है, अब हमने पढ़ा था लीटर मिलीलीटर, ये होती हैं धारिता की इकाइयां। अब सबसे पहले सबसे बेसिक चीज याद रखो कि 1 लीटर, जो 1 मिलीलीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये सब नोट कर लो, ऐसे अलग से बॉक्स बना लो जहां पर मेन पॉइंट सारे के सारे आप लिखते रहना कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और एक और चीज, किसी को पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? मैम 1000। 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये चीज भी नोट कर लो कि 1 लीटर
बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? अगर 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? मैम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल 1000 के बराबर है, क्योंकि अगर 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो क्या मैं 1000 मिलीलीटर की जगह 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिख सकती हूँ? मैम है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर से बदल दिया, क्योंकि मुझे पता है वो इसके बराबर होता है। तो तीसरा रिजल्ट क्या लिख लो जो हमें पता चल गया कि 1 लीटर एक तो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और दूसरी चीज 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैम क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन भी दे रही हूँ। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, फोर्थ वाला, कि 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 1000 लीटर के बराबर होगा। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होगा। ये चारों पॉइंट पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन करवाऊंगी। चारों पॉइंट सबने नोट कर लिए? सब नोट करो। जो 1 ml है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी है। और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। हाँ जी, अगर नोट कर लिया है तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? यस मैम। चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आसान सा क्वेश्चन है। चालीस सेंटीमीटर क्यूब को आपको मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। आपको बस ये जानना है पहले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड आदित्य, आपने बिल्कुल ठीक किया है। और किसी ने किया? मैम मेरा हो गया मैम। दिखाओ। मैम मैं वैसे ही बता देता हूँ मैम, 0 अच्छा लगा दी चलो, ठीक बस। है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, 0 लगा दी। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक था प्रवेश, आप बताओ? काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, सबका सही है। मैम डी ऑप्शन था। डी। प्रवेश मैडम कौन जी सा डी। होगा? अच्छा एक मिनट, प्रवेश बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? मैम 1000। 1000 हजार होते हैं। हजार। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है। 4000। 40 से मल्टीप्लाई, नहीं 4000 कहाँ से आ जाएगा? 40,000 मिलीमीटर क्यूब ये आएगा ना। आपको 40 को बदलना है, 40 सेंटीमीटर क्यूब को
40,000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं 400 नहीं, 400 की तो बात, अगर 4,000 मिलीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? क्या मैम? जो 4,000 मिलीमीटर क्यूब है, अगर मैं उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलने को कहूँ तो कितने? 4 मैम 4 4। सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन करो ऐसे ही। शाबाश, एक भी बच्चे का गलत नहीं था, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको 3 और आगे बहुत सारे जीरोस दिए गए हैं, आप उन जीरोस को काउंट करो। उतना मिलीमीटर क्यूब है, उसको आपको मीटर क्यूब में बदलना है। अब आपको ये देखना है कि 1 मीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 मिलीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। सोच समझ कर करना, जो मैंने नोट करवाया था वहां से देखकर। दो मिनट का टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं। मैम हो गया। किसी ने नोटबुक पर किया है, या ऐसे भी कर सकते हो ये क्वेश्चन तो? मैम ऐसे ही किया। ऐसे ही कर दिया। मैम आंसर बताऊं? चलो बताओ, मैम कौन सी। सा ऑप्शन है? सी है। अच्छा आप बताओ, 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? बताओ बेटा। एक क्या मीटर मैम? क्यूब में 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, ये पता है आपको? यस मैम। कितने? जीरोस बता दो कितनी लगती है। मैम 3। अच्छा चलो, अभी ऐसे ही रहना, अनम्यूट पे ही करना। 1 मीटर मैम कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 मिनट आदित्य रुको। आप बताओ बेटा, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? मैम डी। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा रुको। चलो नितिन आप बताओ, मैम एक हजार मीटर हजार। में 1,000 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब मुझे बताओ, 1 मीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? 1,000 का स्क्वायर कर दो, कितने जीरो आएंगे? मैम 6। 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह 1 मीटर क्यूब को आप अगर मिलीमीटर क्यूब में बदलना चाहो तो कितने जीरो लगेंगे? चलो नितिन आप भी बताओ। मैम 18। 18 कैसे बेटा? ना मैम नो। नो जीरो मैम ना, नो। आपको नो। आपको बस 1,000 को 3 बार गुणा करना है। तो कितने जीरोस हैं आपके पास? 3 जीरोस, 9 जीरोस आ गए। यस मैम। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर है। अब इसमें देखो कितने जीरोस हैं। मैम 9। मतलब ये 3 करोड़ है ना? नहीं, करोड़ से भी ज्यादा है। 9 जीरोस है। तो अगर अरब मैम एक अरब। मीटर एक 3 मीटर अरब। क्यूब हाँ, अगर 1 मीटर क्यूब इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर है, तो इतने 3 मिलीमीटर अरब। क्यूब कितने मीटर क्यूब क्यूब के बराबर होगा? 3 मैम 3। नितिन बताओ। मैम 3000। 3,000 कहाँ से आ गया नितिन, ये बताओ। अगर मैम केवल एक 3 मीटर आएगा। क्यूब अगर 1 मीटर क्यूब बिल्कुल आएगा। 1 अरब मिलीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 3 अरब मिलीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होंगे? बस उल्टा देख लो। 3 समझ आया नितिन? 3 3 कैसे आया, समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर आएगा।
तो इनको ही दोनों तरफ से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन सबको? बताओ हाँ या नहीं। मैम 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? मैं वही चीज तो समझा रही थी कि 1 मीटर क्यूब इतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 2 मिलीमीटर क्यूब 2 अरब मिलीमीटर क्यूब के बराबर होंगे। 3 मीटर क्यूब 3 अरब मिलीमीटर क्यूब के बराबर होंगे। समझ आया रोहन? मैंने लिखवाया था ना कि 1 मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब इसके इतना बराबर होते हैं। और यस मैम। मैंने भी समझाया भी कि अगर 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है तो 1 मीटर क्यूब आप 1000 को जरा घन कर दो, 1000 का क्यूब कर दो, तो वो 1 अरब मिलीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। अगर 1 अरब मिलीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 3 अरब मिलीमीटर क्यूब 3 मीटर क्यूब के बराबर होगा, है ना? चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। ये रहा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चार मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। अब जो जहां पर मैंने आपको लिखवाया था मीटर क्यूब और लीटर क्यूब, ये 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने लिखवाया भी था। मैम मेरा आ गया मैम। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ अभी। मैम मेरा भी आ गया। वेरी गुड, सब बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अलग अलग ऑप्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चलो सब बच्चे आंसर करो जल्दी से। चलो अब कौन बताएगा? म्यूट करके रुको, मैं पूछती हूँ किसी से ही। प्रवेश चलो आप ही बताओ, 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? मैम 1000। वेरी गुड वेरी गुड। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। चलो नितिन बताओ फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4000। हम 4000 लीटर। 4000 होगा। 40,000। मैम मेरा मैम सी सी। 40,000। वेरी गुड। हाँ तो इन चीजों में गड़बड़ नहीं करनी है। आपसे 40 मीटर क्यूब को बदलने के लिए कहा गया है। बेटा म्यूट पे रखोगे अपने आप को, तो आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे। 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, जो किसके बराबर आ जाएगा? 40,000 लीटर के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब। ये रहा, इसका भी आंसर देंगे जल्दी से। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। अब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मैम मेरा निकल गया मैम। वेरी गुड प्रवेश, ठीक है आपका मैम देख मेरा लिया भी आ मैंने। गया। चलो मैम फिर मेरा पोल में तो 3 बच्चों ने बोल दिया है उनका आ गया, पर पोल में सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, ऐसा क्यों? पोल में तो मैम मुझे एक का ही बोलना आंसर आता। नजर आ रहा है। क्यों? अच्छा आपके फोन में तो ऑप्शन नहीं है, बाकी बच्चे? वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो, सबका करेक्ट करेक्ट होना चाहिए। मैम बताऊं मैम कैसे हुआ? हाँ बताओ। मैम 1 लीटर में मैम 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। वेरी गुड। तो दस तो मैम लीटर में वो 10,000 को गुणा कर दिया तो ये आ गया बी वाला। वेरी मेरा भी गुड। आ गया मैम, दस 1000 हजार को हमने, सबका 10,000 आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। आप रिजल्ट भी देख सकते हो, एक भी बच्चे का गलत ऑप्शन नहीं था। तो सबने नोट किए यूनिट्स कैसे बदलते हैं? एक क्वेश्चन और दे दो मैम। सबने नोट किया? अच्छा क्वेश्चन करना है? यस यस मैम। मैम। चलो रुको, ऐसे ही पूछती हूँ अभी।
5 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। 5000। 5000 कैसे आएगा? देखो ना, 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, पहले वो देखो। अगर 1 500। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए? इसको जरा 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। मैम 5 अरब। 5 अरब मैम तक कहाँ 5 पहुंचे? अरब। 1 2 3 4 5 6। ये कितना आया? 1 मीटर क्यूब इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 10 लाख। 5 होता है करोड़। कि नहीं होती? 10 5 लाख। करोड़ तक कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड। 50 लाख। 1 मीटर क्यूब अगर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 5 मीटर क्यूब कितने कितने सेंटीमीटर क्यूब के 50 बराबर हो लाख। गया? 10 लाख मैम। 50 लाख। वेरी गुड। ठीक है, अब इसी तरह एक और करते हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब को आपको मिलीलीटर में बदलना है। ये तो बहुत ही आसान मैम है। होमवर्क दे दो। होमवर्क। मैम 10 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 ml के बराबर हो गए, है ना? अच्छा, 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलो। मैम 1000। मैम 1000 1000 मिलीलीटर। वेरी गुड। अच्छा, 20 मीटर क्यूब को लीटर में लिखना जरा, कितना होगा? मैम मैम 20,000। 2000। वेरी गुड। 20,000 बेटा, 20,000, क्योंकि 20 है ना, 20,000। इसलिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। वेरी गुड। तो होमवर्क में क्या करना है आपने? प्रश्नावली 8.1 करनी है, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपको दिए गए। ठीक है, मैम जिसका, हाँ बोलो। मैम मुझे क्लास के बाद एक क्वेश्चन समझा दोगे? ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन करने हैं उसके। ठीक है, होमवर्क के लिए ये करना है। 6 क्वेश्चन है छोटे से, अभी चाहे क्लास के फौरन बाद कर लेना, जल्दी से हो जाएंगे, और अगली क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगी।